गांव का नाम था भैरवपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, यहाँ की हवा में कुछ बदल जाता। लोग बिना वजह जल्दी दरवाजे बंद कर लेते और कोई भी पीपल के पुराने पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता था, जो आधी रात को उस पेड़ के नीचे गया, वो लौट कर कभी पहले जैसा नहीं रहा। राहुल शहर से आया था, पढ़ा लिखा, विज्ञान पर भरोसा करने वाला। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर हंसी आती थी। गांव में आते ही उसने देखा, हर कोई उसे एक ही बात कह रहा था, रात को बाहर मत निकलना, खासकर पीपल के पेड़ के पास। राहुल मुस्कुराया। डर फैलाने की आदत है गांव वालों की, उसने सोचा। आधी रात को अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन दर्द से भरी। कोई औरत? राहुल ने खिड़की से झांका। चांदनी में उसे दूर पीपल का पेड़ दिखा और उसके नीचे एक सफेद आकृति। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगली रात राहुल ने तय किया, आज सच जान कर रहेगा। घड़ी ने 12 बजाए। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। तभी उसने देखा उल्टे पैर वाली औरत। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने आवाज दी, कौन हो तुम? धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। उसका चेहरा, आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे जिनसे खून बह रहा था। उसके मुंह से आवाज आई, तू भी देखने आया है जैसे वो आया था। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। औरत की आवाज गूंजने लगी। 20 साल पहले उसका नाम सावित्री था। उसकी शादी इसी गांव में हुई थी। दहेज के लिए उसे जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें पीपल के पेड़ ने सुनी और उसकी आत्मा यहीं बांध दी गई। हर वो आदमी जो मुझे झूठ समझता है, वो मेरी आग महसूस करता है। अचानक उसका शरीर हवा में तैरने लगा। राहुल को अपने गले में जलन महसूस हुई। उसकी त्वचा जलने लगी, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सुबह गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे। राहुल जमीन पर पड़ा था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें हमेशा के लिए सफेद हो चुकी थीं। वो सिर्फ एक ही बात बुदबुदाता था, वो अभी भी वहीं हैं, पीपल के नीचे। आज भी भैरवपुर में जब हवा अचानक ठंडी हो जाए और किसी औरत के रोने की आवाज आए, तो लोग जानते हैं सावित्री अभी भी इंसाफ ढूंढ रही है। और अगर आप कभी उस गांव से गुजरें, तो याद रखना,